नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। जम्मू में पाकिस्तान में एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। अखनूर सेक्टर में गढ़वाल और परगवाल में यहां पर और कानाचक में बीएसएफ की सभी चौकियों पर पाकिस्तान ने जोरदार फायरिंग की है। ये फायरिंग रात 2 बजे शुरू हो गई और अब भी जारी है। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इस बार दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान बहस में उन्होंने जो कुछ कहा उस पर विवाद हुआ। बहस के दौरान सोमनाथ ने कहा कि दिल्ली पूरी तरह से आम आदमी पार्टी सरकार के कब्जे में आ जाए तो सुंदर महिलाएं गहने पहनकर रात के 12 बजे भी सड़कों पर बेरोक-टोक घूम सकेंगी। उन्हें किसी तरह का कोई भी खौफ नहीं रहेगा। बयान पर हंगामे के बाद सोमनाथ भारती ने फेसबुक पर सफाई दी। मैं मीडिया के दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश न किया जाए। मैंने जो बात कही कुछ लोगों को समझ में नहीं आई है और उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने परिवार वालों के साथ फिल्म दृश्यम देखी। वसंत कुंज में दिल्ली के सबसे महंगे सिनेमा हॉल में से एक पीवीआर में उन्होंने फिल्म देखी। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के एंटरटेनमेंट टैक्स बढ़ाने के बाद पीवीआर डायरेक्टर ने यहां पे टैक्स 100% कर दिया है और पीवीआर डायरेक्टर कट का ये अब थिएटर जो है वो दिल्ली के सबसे महंगे सिनेमा हॉल्स में शुमार है। दिल्ली पुलिस कर्मियों को ठुल्ला कहने के विवाद में सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बढ़ सकती है। एक कांस्टेबल की आपराधिक मानहानि याचिका पर अदालत ने कहा है कि शिकायत पर आगे बढ़ने के लिए सामग्री पर्याप्त है। शिकायतकर्ता कांस्टेबल के वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने समन से पहले सबूत दर्ज करने के लिए 5 अक्टूबर की तारीख तय की है। केजरीवाल के खिलाफ लाजपत नगर थाने में तैनात कांस्टेबल अजय कुमार तनीजा ने शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए जांच आयोग बनेगा। केजरीवाल सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र में प्रस्ताव पास किया। सदन में चर्चा के बाद न्यायिक जांच आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें कहा गया था कि 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता रिटायर्ड जज करेंगे। इससे पहले महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान बीजेपी विधायकों की सत्तापक्ष से खूब नोकझोंक हुई। इसके बाद बीजेपी के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। दिल्ली में मीनाक्षी की हत्या के बाद अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हुए विशेष सत्र बुलाया था। वहीं बीजेपी ने लोकायुक्त की नियुक्ति न होने का सवाल उठाया। महिला सुरक्षा पर जांच आयोग के गठन पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा है कि दिल्ली सरकार को जांच आयोग के गठन का अधिकार ही नहीं है। जैन के मुताबिक आयोग का गठन करना पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है। जैन के मुताबिक इस मामले में उपराज्यपाल ने उनसे सलाह मांगी थी। उन्होंने कहा है कि चूंकि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के तहत नहीं आती, लिहाजा पुलिस की जांच पर कमीशन बैठाने का सरकार को कोई हक नहीं। सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज कांग्रेस प्रदर्शन कर सकती है। कल स्पीकर सुमित्रा महाजन ने लोकसभा से कांग्रेस के 25 सांसदों को 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था। सांसदों को सदन में पोस्टर लहराने, काली पट्टी पहनने और कार्यवाही में बाधा पहुंचाने को लेकर निलंबित किया गया। लोकसभा स्पीकर ने अपनी कार्रवाई को सही बताया। उन्होंने कहा कि वो पिछले 8 दिनों से कोशिश कर रही थी कि सदन चले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बाद उन्होंने ये सख्त कदम उठाया। निलंबन के बाद लोकसभा में कांग्रेस सांसदों की संख्या घटकर अब 19 हो गई है। कांग्रेस के आधे से ज्यादा सांसदों के निलंबन को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसदीय इतिहास का काला दिन बताया। निलंबित होने वाले सांसदों में अखिल गोगोई, दीपेंद्र हुड्डा, संतोष सिंह चौधरी, अबू हसन, सुष्मिता देव, एमए राघवन, राजीव शंकर जाधव, रवनीत सिंह, केसी वेणुगोपाल शामिल हैं। कांग्रेस समेत कम से कम 8 विपक्षी दल ने निलंबन विरोध में अब अगले 5 दिनों तक संसद का बहिष्कार करने का फैसला किया है। टीएमसी, आरजेडी, लेफ्ट, आम आदमी पार्टी समेत कई पार्टियों के बहिष्कार के निर्णय के बाद आज सदन में एक बार फिर से कामकाज हो पाएगा, इस पर शक है। आज सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। इस बैठक में लोकसभा से 5 दिन के लिए निलंबित किए गए कांग्रेसी सांसदों पर विचार विमर्श होगा। भारत सरकार और नागालैंड के अलगाववादी गुट नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी कि NSCN-IM के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इस समझौते से नागालैंड में चल रहे संघर्ष को खत्म करने में मदद मिलेगी। इस संघर्ष में अब तक हजारों लोग जान गंवा चुके हैं। NSCN-IM के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और NSA अजीत डोभाल की मौजूदगी में पीएम निवास पर हुए एक खास कार्यक्रम में ये समझौता किया। इस खास मौके पर NSCN-IM के नेता टी मुइवा ने कहा है कि इस पल के लिए वो ईश्वर के शुक्रगुजार हैं। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि इस समस्या को हल करने में दुर्भाग्य से ज्यादा वक्त लग गया है। इससे पहले पीएम मोदी ने सोमवार शाम 6:15 बजे ट्वीट करके कहा था कि आज 6:30 बजे रेसकोर्स रोड पर हम एक ऐसी घटना के गवाह बनेंगे जो महत्वपूर्ण होने के साथ साथ मील का पत्थर साबित होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NSCN-IM से समझौता होने के बाद तमाम दलों के नेताओं से इस बारे में बात भी की। पीएमओ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, सीताराम येचुरी और मायावती समेत कई और नेताओं से भी बात की। संसद में गतिरोध खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। सोमवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक भी बेनतीजा रही। कांग्रेस और लेफ्ट सुषमा वसुंधरा और शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे पर अड़ी हुई हैं। उम्मीद थी कि सर्वदलीय बैठक में कुछ रास्ता जरूर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस और लेफ्ट पहले ही इस्तीफे पर संसद की कार्यवाही पर अड़े रहे हैं। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने एनडीए के मंत्रियों पर लग रहे आरोपों को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम वादे तो करते हैं, लेकिन उसे पूरा करने में सक्षम नहीं है। सोनिया के मुताबिक जब भी साथियों पर आरोप लगता है तो मन की बात करने वाले पीएम मौन व्रत धारण कर लेते हैं। संसद में बहुमत किसी को जवाबदेही से भागने का लाइसेंस नहीं देता। सोमवार को सुषमा स्वराज ने पहली बार संसद में ललित गेट पर चुप्पी तोड़ी। हंगामे के बीच अचानक सुषमा ने बोलना शुरू किया और कहा कि जिस आधार पर नोटिस दिया गया वो निराधार और असत्य है। सुषमा ने कहा कि उन्होंने कभी भी ब्रिटिश सरकार से ललित मोदी के लिए पैरवी नहीं की। उन्होंने कहा है कि वो चर्चा के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन विपक्ष ने उन्हें बात नहीं रखने दी। सरकार और विपक्ष के बीच राज्यसभा में सुषमा स्वराज के बयान को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने चेयरमैन से अपील की कि इसे बिना नोटिस के रिकॉर्ड में न लिया जाए। कांग्रेस की मांग पर डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि ना तो किसी बयान की इजाजत दी गई थी और ना ही कोई बयान दिया गया, लेकिन किसी सदस्य को अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देने का अधिकार है। इस बीच सरकार ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वो अपने मंत्री और मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं लेगी। राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से कहा कि किसी भी मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा। एसीबी चीफ मुकेश मीणा अवमानना के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में हाजिर होंगे। केजरीवाल सरकार ने एसीबी प्रमुख के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज कराया था। रिजर्व बैंक आज सुबह 11 बजे क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करेगा। इस बार क्रेडिट पॉलिसी में दरों में कटौती की उम्मीद नहीं है। HSBC इंडिया की चेयरपर्सन और फिक्की की पूर्व प्रेसिडेंट नैनालाल किदवाई ने कहा है कि रिजर्व बैंक साल के अंत तक दरों में ½ % तक की कटौती कर सकता है। ऐसे में 1/4% की कटौती अभी कर देना चाहिए। बैंकर्स ही नहीं बल्कि दिग्गज ब्रोकर्स भी यहां पर अब चाहते हैं कि यहां पे दरें जो हैं वो घटें। हालांकि HSBC, बैंक ऑफ अमेरिका, जोइश और IIFL सभी का मानना है कि दरों में कोई कटौती होगी नहीं। गुजरात हाईकोर्ट आज जाकिया जाफरी की अपील पर अंतिम सुनवाई करेगा। 27 जुलाई को सुनवाई में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ जाकिया जाफरी की अपील पर अंतिम सुनवाई को 4 अगस्त तक के लिए स्थगित किया गया था। निचली अदालत ने साल 2002 के दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरों की कथित भूमिका के लिए विशेष जांच दल द्वारा दी गई क्लीन चिट को कायम रखा था। जाफरी ने अदालत के इसी आदेश के खिलाफ अपील की। कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े घोटाले की आज कोर्ट में सुनवाई होगी। आज की सुनवाई में नवीन जिंदल से जुड़े मामले में कार्रवाई होगी। IPL की फंडिंग के मामले में पूर्व चेयरमैन ललित मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने पर आज अदालत फैसला ले सकती है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने स्पेशल कोर्ट से ललित मोदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की है। ललित मोदी के खिलाफ ईडी ने फेमा और PMLA के मामले दर्ज किए हैं। वित्त मंत्रालय नए कालाधन कानून के मुद्दे पर आज परिचर्चा करेगा। इसमें राजस्व सचिव शशिकांत दास और CBDT चेयरपर्सन अनीता कपूर कानून से जुड़े सवालों का जवाब देंगे। ये मंगलवार शाम 7 बजे YouTube पर उपलब्ध होगा और ट्विटर इस्तेमाल करने वाले सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर पर #AskGovernmentOnBlackMoneyLaw पर सीधे सवाल पूछे जा सकेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में फर्जी एडमिशन रैकेट मामले में नई जानकारियां सामने आई हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम सोमवार की DU के 7 कॉलेजों में जांच के लिए पहुंची। पुलिस की टीम के साथ गिरफ्तार आरोपी भी थे। क्राइम ब्रांच ने इन 7 कॉलेजों में इस साल हुए दाखिले के दस्तावेजों की जांच की है। इस जांच के दौरान पुलिस को हिंदू और किरोड़ीमल कॉलेज में 2 और फर्जी दाखिलों की जानकारी मिली है। फरीदाबाद की सड़कें इन दिनों मौत बांट रही हैं। खस्ताहाल सड़कें और सड़कों पर हुए गड्ढों ने सोमवार को एक स्कूली बच्चे की जान ले ली। 3 छात्र एक ऑटो से स्कूल जा रहे थे, तभी गड्ढे में फंसकर ऑटो पलट गया। इस हादसे में 15 साल के जितेश की मौत हो गई, जबकि 2 छात्र जख्मी हुए। हरियाणा सरकार ने इस हादसे में दुर्भाग्यपूर्ण इस घटना को बताते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही में सड़क की मरम्मत और लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के बारे में टिप्पणी की है कि वो अपनी मर्जी से जेल में हैं। कोर्ट के मुताबिक एक तरफ वो कहते हैं कि उनके पास 1,85,000 करोड़ की संपत्ति है और दूसरी तरफ उसका 5वां हिस्सा भी वो नहीं दे पा रहे। असल जिंदगी में भी एक मुन्नी पाकिस्तान में 13 साल से फंसी हुई है। इसका नाम गीता है और बजरंगी भाईजान की मुन्नी की तरह ही ये भी बोल नहीं पाती है।
13 साल पहले गीता लाहौर रेलवे स्टेशन पर मिली थी। पाकिस्तान मानवाधिकार कार्यकर्ता अंसार बर्नी ने ट्वीट कर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से अपील की थी। सुषमा स्वराज ने गीता को उसके परिवार से मिलाने की कवायद शुरू कर दी है। सुषमा ने पाकिस्तान में भारत के यहाँ पे हाई कमिश्नर डॉक्टर TCA राघवन से कराची जाकर गीता से मिलने के लिए कहा है। बर्नी 21 साल की भारतीय लड़की को अब पिछले 3 साल से उसके परिवार से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। पटना पुलिस ने अस्थायी शिक्षकों पर जमकर लाठियां भांजी हैं। इस लाठीचार्ज में सांसद पप्पू यादव के समर्थकों को भी पुलिस वालों का शिकार बनना पड़ा है। दरअसल जिस वक्त अस्थायी शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे उसी वक्त पप्पू यादव और उसके समर्थक भी गांधी मैदान में विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे। बाद में पप्पू यादव के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। पुणे के फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के छात्रों ने दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। ये छात्र पिछले 8 हफ्तों से गजेंद्र चौहान को चेयरमैन पद पर नियुक्त किए जाने का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले सरकार ने दोहराया है कि वो किसी भी मुद्दे पर छात्रों से बात करने को तैयार है। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर पूरे मामले के राजनीतिकरण का आरोप लगाया। जम्मू के लिए अलग एम्स की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आरोप लगाया है कि बंद के दौरान मिले अपार जन समर्थन को केंद्र और राज्य सरकार समझ नहीं पाई। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 5 अगस्त तक हड़ताल बढ़ाने का भी फैसला किया है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर इस दौरान सरकार ने लिखित में एम्स की घोषणा नहीं की तो बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। देश में 4 राज्यों के भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले पश्चिम बंगाल में ही अब तक 70 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से लेकर मणिपुर तक बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। प्रशासन की टीम लगातार लोगों को बचाने में लगी है। मणिपुर में NDRF को बचाव दल लगातार अपने प्रयास में लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने कहर बरपाया है। बाढ़ से 37 लाख लोग प्रभावित हैं। बर्दवान, दुर्गापुर और आसनसोल और 24 परगना नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को छू रहा है। नॉर्थ 24 परगना इलाके में इच्छामती नदी का बांध टूटने से गांवों में पानी भर चुका है। दुर्गापुर बैराज से भी कई हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद अब बर्दवान के सैकड़ों गांव पानी में डूब गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी से फोन पर बात की है और बाढ़ के हालात का जायजा लिया है। उधर ममता बनर्जी ने भी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया है। कोच्चि में दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश की वजह से एक खानदान के ही यहां पर कई लोग इस हादसे में मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि खदान में पानी भर गया था और कार उसी में जा गिरी है। गांव वालों ने प्रशासन की मदद से मृतकों को पानी से निकाल लिया है। बारिश और कम उत्पादन के चलते ओडिशा में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। इस वक्त ओडिशा में प्याज 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। आलू का भी कमोबेश यही हाल है। नासिक से प्याज ना पहुंच पाने से भी अब दाम काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। वहीं बारिश के चलते भी पश्चिम बंगाल से आलू की सप्लाई नहीं हो रही है। उधर केंद्र सरकार का कहना है कि जमाखोरी के चलते प्याज के दाम बढ़े हैं। पिछले 3 साल से सूखे की मार झेल रहे किसानों के हाथ अब फिर मायूसी लगी है। महाराष्ट्र सरकार का राज्य के कृत्रिम बारिश कराने का पहला प्रयोग असफल रहा। नासिक से सटे येवला में मौसम और कृषि अधिकारियों की टीम ने 7 रॉकेट आसमान में छोड़े, लेकिन उनके हाथ कामयाबी नहीं लगी है। सरकार 2 हफ्ते बाद फिर से कृत्रिम बारिश की कोशिश करेगी। छात्रों के प्रदर्शन के चलते पुडुचेरी विश्वविद्यालय को बंद कराना पड़ा। छात्रों के विरोध प्रदर्शन में टीचर और दूसरे कर्मचारी भी शामिल हुए। वो वाइस चांसलर को हटाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल वाइस चांसलर पर फर्जी डिग्री का आरोप लगा है। छात्रों के प्रदर्शन की वजह से 27 जुलाई से पुडुचेरी विश्वविद्यालय का कामकाज ठप है। प्रवर्तन निदेशालय ने इकबाल मिर्ची की ब्रिटेन में मौजूद संपत्तियों की जानकारी ली है। ईडी ने ब्रिटिश सरकार से गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के साथ ही इकबाल मिर्ची के खिलाफ लेटर्स ऑफ रोगेटरी भेजा है। ईडी ने जानना चाहा है कि इकबाल मिर्ची की ब्रिटेन में क्या क्या प्रॉपर्टी है जो उसने हवाला कारोबार और ड्रग्स तस्करी से कमाई है। इकबाल मिर्ची की 2013 में ब्रिटेन में लंबी बीमारी से मौत हो गई थी। कोलकाता में ताला टैंक इलाके में देसी बम फटने से 4 साल के एक बच्चे की मौत हो गई है। जिस समय बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, उस दौरान उसने बम को गेंद समझकर हाथ में उठा लिया। हाथ में लेते ही बम फट गया और बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया। अस्पताल ले जाया गया तो वहां उसे मृत घोषित किया गया। मौके से एक जिंदा बम भी बरामद किया गया। जयपुर में एक ब्रेन डेड डोनर के जरिए 4 लोगों को नई जिंदगी मिल गई है। सड़क हादसे में घायल 18 साल के युवक को डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। राजू के परिवार ने उसके अंग दान करने का फैसला किया। राजू का दिल, दोनों किडनियां और लीवर ने 4 लोगों की जिंदगी रोशन कर दी। यही नहीं, पहला मौका था जब हमने देखा था जयपुर में सफल हार्ट ट्रांसप्लांट भी किया गया था। लीवर 3 घंटे में दिल्ली लाया गया और फिर एक मरीज को सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट कर दिया गया।
पुणे से मृत शख्स के दिल को मुंबई पहुंचाकर एक शख्स को जीवन दान दिया गया। ट्रैफिक पुलिस और डॉक्टरों की टीम की मुस्तैदी की वजह से ये चमत्कार हो सका। पुणे से मुंबई तक 4 घंटे का सफर 60 मिनट में पूरा किया गया और इसीलिए मुंबई पुलिस को ग्रीन कॉरिडोर की मदद लेनी पड़ी और 4 घंटे का ये सफर 60 से 40 मिनट के अंदर पूरा कर लिया गया। भोपाल में चलती कार में छत्तीसगढ़ की एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। रायपुर की रहने वाली युवती जुलाई से भोपाल के तलैया इलाके में किराए के घर पर रह रही थी। शनिवार रात उसके दोस्त ने उसे फोन कर बुलाया। रास्ते में उसने अपने 3 दोस्तों को भी कार में बिठा लिया और फिर चलती कार में उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हापुड़ में नाबालिग छात्रा का स्कूल जाते समय अपहरण कर लिया गया और फिर उसके साथ गैंगरेप किया गया। बाइक सवार 3 बदमाश पीड़ित को कृषि मंडी समिति के पास बने कमरे में ले गए और वहां पर गैंगरेप किया। इस दौरान आरोपियों ने गैंगरेप की क्लिपिंग भी बना ली है। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। मेरठ में घर में घुसकर महिला के साथ रेप की कोशिश और फिर उसे जलाने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। अस्पताल में भर्ती महिला की हालत नाजुक है। महिला के परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला आरोपी पहले भी छेड़छाड़ करता था। इस बीच पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। बदायूं में गन्ने के खेत से महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के हाथ और पैर गन्ने के पत्तों से बंधे हुए थे। शक है कि रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। महिला के नाजुक अंगों पर नाखूनों के निशान भी हैं। महिला के साथ गैंगरेप का शक जताया जा रहा है। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। मामूली बारिश ने कानपुर में करोड़ों की लागत से बनी 5 अहम सड़कों की पोल खोलकर रख दी है। बजरिया से लाल इमली चौराहे के बीच मोती झील के पास किदवाई नगर, विकास नगर और चकेरी की सड़कें धंस गई हैं। बहराइच में फ्रूटी के 2 घूंट पीने से एक बच्ची बीमार पड़ गई। बाद में जब घरवालों ने फ्रूटी के पैकेट को काट कर देखा तो उसमें छिपकली निकली। उत्तराखंड के रुद्रपुर में सड़क हादसों को काबू करने के लिए परिवहन विभाग का अभियान रंग ला रहा है। अभियान के तहत सोमवार को 14 ट्रकों को सीज किया गया और इसके अलावा यहां पे 84 वाहनों के चालान भी काटे गए। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पहल पर मंदिरों में रुद्राभिषेक कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। जोधपुर में एक कार्यक्रम में मंत्री अमराराम चौधरी ने कहा कि बिना ट्रस्ट वाले पुराने मंदिरों का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के मदरपल्ली में एक युवक की मौत के बाद तनाव फैल गया है। परिवार वालों का आरोप है कि युवक की मौत पुलिस की पिटाई से हुई है। गुस्साए लोगों ने थाने में तोड़फोड़ की है। आज मेलोडी किंग किशोर कुमार का 86वां जन्मदिन है। इस मौके पर उनका परिवार उन्हें खास तरीके से याद करेगा। किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार और अमित कुमार की बेटी मुक्तिका गांगुली उनके लिए खास एल्बम लेकर आ रही हैं। एल्बम का नाम है बाबा मेरे। फिल्म बाहुबली ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिल्म ने 4 हफ्ते में 340 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। सबसे ज्यादा कमाई के मामले में फिल्म बाहुबली ने आमिर खान की फिल्म पीके को पीछे छोड़ा। बाहुबली के हिंदी संस्करण ने 103 करोड़ कमाए।